ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। संत ज्ञानेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जिनकी एक पावन श्री महापुराण की कथा श्री महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से उनकी करुणा उनकी उदारता से स्मरण करने का सौभाग्य देवादिदेव महादेव की कृपा से महापुराण को प्राप्त हुआ है। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी जो संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे संत ज्ञानेश्वर जी की ये पवित्र धरा काकरवाड़ी, जहाँ पर भगवान शिव की कृपा से भगवान शंकर की करुणा से उनकी उदारता से ये पवित्र श्री महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस काकरवाड़ी बीड़ जिले के अंतर्गत भगवान शिव की परम उदारता, परम करुणा, दया जो इस आप और हम संत ज्ञानेश्वर माऊली जी की ये पवित्र भूमि से श्रवण करने के लिए विराजमान है, यहाँ बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्री महादेव महाराज जी, जिन्होंने इस पवित्र कथा का आयोजन दिव्य और भव्यता के साथ कराया। साथ में ही विराजमान श्री नारायण महाराज जी, जो इस कथा में
साक्षी बने और इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। स्थान सदगुरु संत श्री ज्ञानेश्वर माउली जी का श्री क्षेत्र काकरवाड़ी भीड़ जिला, जहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा शिव की ही कृपा से संत ज्ञानेश्वर माउली जी के 25वें पुण्य स्मरण में, और इस कथा का उद्देश्य संत ज्ञानेश्वर माउली जी की वाणी को, संत ज्ञानेश्वर माउली जी के भाव को, हृदय की वाणी को संपूर्ण जनमानस में पहुंचाना। और ये तभी निश्चित हो सकता है जब आप और हम किसी संत की शरणागति में बैठे हों, संत के चरणों में बैठे हों, संत की शरणागति में बैठे हों। एक बार श्री महादेव महाराज जी के लिए, श्री नारायण महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा को सभी क्षेत्रवासियों को श्रवण कराया। और तेरी कृपा बिना नाही रे एक भी अनु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राहों के घेर का, चपटी बबोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अनो, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बाल्यावस्था में जब बचपन आया, बाल्यावस्था आई, बाल्यावस्था के अंतर्गत माँ पार्वती जी ने अपने माता पिता को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उनको प्रणाम कर कर, नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, विनय कर कर शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले, कोई भी अनुष्ठान यदि आप और हम कर रहे हैं, या किसी अनुष्ठान में आप और हम लगे हैं, तो किसी भी अनुष्ठान को करने से पहले अपने माता पिता की आज्ञा, अपने माता पिता का आशीर्वाद, तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद, तुम्हारे माता पिता की आज्ञा होना बहुत जरूरी है। आप आज का जो ज़माना है बड़ा फैशन का ज़माना है, और विवाह जो होता है उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी रिश्तेदार आ जाएं, उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी परिचित आ जाएं, उस विवाह में चाहे तुम्हारे कितने भी संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी सब आ जाए, पर उस विवाह में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके माँ बाप का होना, माता पिता का होना। किसी का आशीर्वाद
विवाह के समय पर मिले ना मिले, पर अपने घर के एक लड़की के माँ बाप और एक लड़के के माँ बाप जो हों, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब किसी ने पूछा गुरुजी कि कोर्ट मैरिज शादी कर लो या लव मैरिज शादी कर लो, भाग कर जाकर शादी कर लो, कहीं यहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँच गए और विवाह कर लिया, उसमें माँ बाप शामिल नहीं हुए, तो क्या वो विवाह ठीक नहीं है? एक बात आप बताना, हम आपसे पूछते हैं। 9 महीना जिस माँ ने तुमको गर्भ में रखा, लड़का हो चाहे लड़की हो, नौ महीने तक कष्ट झेलने के बाद उसने तुमको जन्म दिया, लड़का हो चाहे लड़की हो, और 9 महीने बाद फिर उसने अपना रात दिन एक कर कर खुद करवट लेकर नहीं सो पाई तुम्हारे चक्कर में। एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा वैभव, अपना पूरा धन अपने लड़का लड़की की एजुकेशन में, पढ़ाई में लगा दिया, उनकी परवरिश में लगा दिया, और वही लड़का लड़की पढ़ लिख जाए, बड़े हो जाएं और किसी दूसरे से विवाह कर ले, और उसमें लड़की ना अपने माँ बाप को बुला रही है, लड़का ना अपने माँ बाप को बुला रहा है। तुम्हारे दोस्त कितने भी खड़े हो जाएं, तुम्हारे रिश्तेदार कितने भी खड़े हो जाएं, पर जिस विवाह में माता पिता सम्मिलित नहीं होते, वो विवाह एक ना एक दिन सफलता की सीढ़ी कभी नहीं चढ़ता, वो उन्नति की ओर। हम तो सरकार को भी कहेंगे कि कोर्ट मैरिज शादी में एक नियम लागू कर दो। कोर्ट मैरिज शादी में एक नियम जरूर होना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप का कोर्ट में होना बहुत जरूरी है। माँ बाप का घर किसी होटल में नहीं है कि होटल में तुम पैदा हो गए, बड़े हो गए, पढ़ लिए, लिख लिए, एजुकेटेड हो गए और फिर कोर्ट में जाकर शादी कर लिया। तो माँ बाप का घर क्या केवल होटल है? माता पिता का घर क्या केवल इसलिए था कि तुम बड़े हो जाओ और तुम फिर बाद में तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो? नहीं। मेरे शंकर भगवान और माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी के जितने विवाह हुए, प्रत्येक विवाह में शंकर पार्वती जी के प्रत्येक विवाह में माता पिता का होना जरूरी है। अब शिव का तो कोई पिता है ही नहीं, शंकर भगवान का कोई पिता नहीं, क्योंकि शिव आजन्मा, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जो छूटा हुआ है वो आजन्मा मेरा शंकर भगवान है, वो आजन्मा मेरा शिव है, वो आजन्मा मेरा शंकर है, जो जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूटा हुआ। जिस समय पर मंगल विवाह शिव और पार्वती का हो रहा था, मंगल विवाह शंकर पार्वती जी का हो रहा था, तो विप्रों ने, ब्राह्मणों ने भगवान शंकर से कन्यादान के समय पर उनका गोत्र पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है, किस गोत्र के? शंकर भगवान के मुख से केवल एक ही शब्द निकला था, शिव। कोई शब्द शिव जी के मुख से नहीं निकला, शंकर के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, केवल शंकर, केवल शिव, एक शब्द निकला, उसके बाद कोई शब्द नहीं। अब जो पंडित जी विवाह करा रहे थे, फेरे करा रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, शिव शब्द का संबोधन सुनते ही वो पंडित जी जो विवाह के मंडप में बैठकर फेरे डाल रहे थे, विवाह करा रहे थे, वो इतने उस शिव शब्द में खो गए कि पंडित जी के भी जन्मों जन्म, ना जाने कितने जन्म उन्होंने लिया होंगे, वो सारा जन्म का दर्शन शिव नाम के बोलने से ही पंडित जी को हो गया।
इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। सारी पुराणे, जितनी भी पुराण आप सुनते हैं, सारी पुराणे तुम्हारी 7 पीढ़ी को तारने की बात करती हैं। जितनी भी पुराणे हैं, जितनी पुराणों को आप और हम श्रवण करते हैं, जितनी पुराणों को आप और हम सुनते हैं, सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारने की बात करता है। पर केवल एक पुराण ऐसी है, केवल और केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जो 7 पीढ़ी को तारने की बात नहीं करती, 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है। वो 7 पीढ़ी की चर्चा ही नहीं करती। तुम्हारे जितने जितने जन्म हुए हो, तुम्हारे जितने जितने अवतार हुए हो, तुम पूर्व में, आप और हम कितने जन्मे हैं, बस ठीक है, आप और हम पूर्व में कितने जन्मे हैं, कितने हमारे जन्म हुए हैं, उसकी बात करते हैं। फिर वही वाली बात आ गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आले दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। एक बार मुझसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 24 घंटे में से अगर 1 घंटा तो जाने तो केवल 1 सेकंड भी अगर मुख से निकल गया तो ये समझ लेना कि आपने अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा दिया। एक बार भगवान शंकर ने अपने विवाह में शिव नाम लिया और शिव नाम लेने का इतना फर्क पड़ा कि वो जितने सभा में बैठे हुए थे, जितने सभा को संभाल रहे थे, जितने विवाह के मंडप में थे, विवाह में थे, वो सारे के सारे अपनी सुध भूल गए। या नहीं, उनके स्मरण में कुछ नहीं। पूर्व का कोई पाप कर्म हमारे जीवन में होता है तो हम शंकर के पास नहीं जा पाते। हमारे पूर्व के कोई पाप ज्यादा हो जाते हैं तो हम शिव के करीब में नहीं जा पाते। पाप कर्म भी जब 4 गुना हो जाता है तो हम शंकर जी के मंत्र की और शंकर जी की निंदा करते हैं। एक पत्र था, अगर वो बहन जी यहाँ बैठी हों, पत्र को ढूंढने में हमको टाइम लगेगा, तो अगर वो बहन यहाँ बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। पूना की हैं वो, जिन्होंने पत्र में लिखा था कि मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंची केवल आपको समझने के लिए, क्योंकि मेरी एजुकेशन आज के हिसाब से, अगर वो बैठी हो पूना वाली, तो उसने पत्र में लिखा कि मैंने केवल आपको ये जानने के लिए क्या शिव पुराण की कथा सुनने से क्या लोगों की बीमारियां समाप्त हो सकती है,
क्या लोगों की गठान गल सकती है? क्या लोगों का रोग मिट सकता है? मैं कथा के पंडाल में पहुंच गई और मेरे आसपास की जितनी माताएं बैठी थी उनसे मैंने शिव पुराण को बहुत, आपको बहुत अपशब्द कहा कथा में। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी बहन को जिसने ये पत्र लिखा। हम पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा, अगर कहीं बैठी हो तो वो खड़ी होकर हाथ हिला सकती है। तो गुरुजी, मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, शिव पुराण को, आपको भी, शिव जी को भी, कि महाराज पत्र पढ़ते हैं, ये सब हो सकता है गलत हो, सब दिखावा हो। अब मैं कथा से आ गई, 7-8 महीने निकले, केवल एक ही दिन के लिए गई थी, और 7-8 महीने निकलने के बाद मेरे पेट दुखना प्रारंभ हुआ। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरे पेट में बच्चादानी में गठान हो गई। बच्चादानी में गठान हो गई। डॉक्टर को दिखाया, उसने ऑपरेशन का बोला, और इतनी परेशान, आखिरी में मन में आया कि मैंने कुछ गलत सोच लिया था शिव पुराण के लिए, शंकर के लिए। कथा में बैठकर ही मैं गलत शब्दों का संबोधन करती हूँ। आखिरी में उसने विचार करा कि कहीं आसपास में कथा हो तो मैं वहाँ जाऊँ। तब उसने पत्र में लिखा कि नासिक की कथा में वो पहुँची, क्षमा मांगी, प्रार्थना करी, और आखिरी में फिर डॉक्टर को दिखाया कि मुझसे गलती तो बहुत हो गई। उसकी माँ उसको लेकर पहुँची, तभी भी गठान थी। फिर दूसरी कथा में पहुँची, और फिर पहुँचने के बाद जांच कराई जब 2-3 महीने बाद, तो गठान पूरी की पूरी गल चुकी थी। इन पत्रों में कहीं वो पत्र है, अब इतने पत्रों में 3 दिन पहले की बात है। अगर कहीं बैठी हो मेरी बहन तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। कि मैंने विश्वास में केवल एक परीक्षा के लिए गई, एक परीक्षा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव परीक्षा का विषय नहीं है, शिव विश्वास का विषय। शंकर भगवान पर केवल इसकी पर चर्चा रहा है, शिव जी पर केवल विश्वास की मूलता, और शंकर भगवान पर जब विश्वास की मूलता होती है तब हम शिव के करीब में पहुंच जाते हैं। हमारे पूर्व के ना जाने कौन कौन से पाप होते हैं जिसके कारण हम शंकर के नजदीक नहीं पहुंचते। हम शिव की निंदा में लगे रहते हैं, शिव के लिए अपशब्द कहते रहते हैं, शिव महापुराण के लिए बोलते रहते हैं, शंकर के भक्त के लिए कहते रहते हैं, शंकर के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। पर जिस दिन आपको शिव से प्रेम हो जाए, जब आपको शंकर भगवान से प्यार हो जाए कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल बैठा है, मेरा पिता बैठा है, और उसको मैंने अपना पिता मान लिया, फिर आपकी जिंदगी के जितने दुख हैं, आपके जीवन की जितनी तकलीफें हैं, आपके जीवन का जितना कष्ट है, वो सारा की सारा मेरे देव अधिदेव महादेव का होगा, आपका नहीं। चर कर रहा है स्पीकर, वो शिव का। हम तो यहां तक कहते हैं आपको कथा नहीं सुनना मत सुनो, आपको शिवालय नहीं जाना मत जाओ, आपको शंकर जी को नहीं मानना मत मानो, आपको शिव की स्तुति नहीं करना मत करो, आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना मत बोलो, आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो, आपको नमः शिवाय नहीं बोलना मत बोलो। पर इतना निवेदन है कि अपने मुख से शंकर के लिए कोई गलत शब्द मत बोलो, कोई गलत। कितनी सुंदर बात कबीरा बाबा कह गए कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। जब गुरु को भी भुगतना है, चेले को भी भुगतना है, तो गुरु अपना कर्म करेगा, चेला अपना कर्म करेगा। सब अपने अपने कर्म को भोगेंगे। संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक संवाद परसों के दिन हम सुन रहे थे, उनके साथ में रहने वाले उनके भगत सुना रहे थे। हमारा तो महादेव महाराज, नारायण महाराज जी के साथ इतना बैठना हुआ नहीं कि हम इनसे कोई बातें पूछते या सुनते, या इनके परिवार वालों से भी हमारा इतना मिलना नहीं हुआ।
शायद हमारी जिंदगी की ये पहली कथा ऐसी है जिस कथा में यजमान खुद तो भी पीछे रह जाता है और बाकी के सारे स्टेज पे चढ़ जाते हैं। शायद हमारे जीवन की महादेव महाराज पहली कथा, नहीं तो व्यासपीठ के पास में हमारे चाहे पुलिस प्रशासन हो, सेवादार हो, बाउंसर हो, पीएसओ हो, वो कम मात्रा में एक नाम की लिस्ट बनती है, 8 लोग, 5 लोग, 4 लोग, 7 लोग, आपने भी देखा होगा, इससे ज़्यादा चढ़ नहीं सकते। उसका दिक्कत कुछ नहीं है चढ़ने में दिक्कत केवल इतनी रहती है, ये सब लकड़ी का है, ये सब लकड़ी से बना हुआ होता है, स्टेज है, ज़्यादा वजन नहीं झेल कर पोथी नीचे गिर जाए, आप नीचे गिर जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो उसको रोका जाता है, उसको रोका जाता है। तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक प्रसंग परसों के दिन हम श्रवण कर रहे थे, उनके साथ वाले सुना रहे थे कि एक बार माउली जी के यहाँ पर कोई लोग आए, वहाँ पर मेला भरा हुआ था, भंडारा भोजन चल रहा था और उसमें किसी के गले की चैन मंगल सूत्र चले गया था। माउली जी के पास में आकर, संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पास में आकर वो महिला 2 रोने लगी, हमारा मंगल सूत्र, हमारी चैन चली। अब वो महिलाओं को ये तो नहीं मालूम था कि शिव नाम जपने वाला, ओम नमः शिवाय करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करने वाला, नमः शिवाय का जाप करने वाला जो शंकर को ज़्यादा भजता है, उन महिलाओं को ये नहीं मालूम था कि उसके ऊपर शंकर का ही एक अंश स्वरूप आकर विराजमान हो जाता है। उसकी वाणी स्वयं की नहीं रहती, जो शंकर की मस्ती में डूबा रहता है उसकी वाणी खुद की नहीं रहती, शंकर की खुद की वाणी हो जाती है। जो वो बोलता है शिव जी को वो पूर्ण करना पड़ता है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी के पास दोनों आई, रोने लगी, हमारा मंगलसूत्र, हमारी चैन चली गई। संत ज्ञानेश्वर माउली जी प्रसन्नता में प्रणाम कर लिए उनको और शिव नाम देकर उनको भेज दिए। अब दूसरे दिन संत ज्ञानेश्वर माउली जी अपने वो शिष्य के पास गए, उसको सुबह सुबह 4-5 बजे उठाए, उठो उठो, कपड़े पहनो, चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? 3-4 ऑफिसरों से मिलने के लिए जाना है। अब वो शिष्य बोला कि सुबह सुबह 4 बजे कहाँ का ऑफिसर उठा होगा। आज माउली कह रहे हैं जल्दी कपड़े पहनो, कपड़े पहनाए माउली जी ने और उसको लेकर चल दिए। जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक गाड़ी गई, गांव में प्रवेश कर गए, उस गांव की गलियों में प्रवेश कर गए। बहुत तेज वहाँ बदबू आ रही थी। शिष्य ने कहा यहाँ कौन सा ऑफिसर होगा? माउली जी बोले चल तो सही। हाथ पकड़कर माउली उसको लेते लेते आगे बढ़ गए। 2 दरवाजों पर माउली ने कुंडी बजाई। जैसे ही कुंडी बजाई, सामने वाले के परिवार वाले निकल कर बाहर आए, प्रणाम करा, आप तो संत ज्ञानेश्वर माउली हैं? हाँ। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, 2 महिलाओं का मंगलसूत्र चले गया था, तुम्हारे ही घर में है, तुम्हारे ही, तेरे ही घर में है। माँ ने आवाज लगाई, बेटे को बुलाया, इधर आ, चक्रवाड़ी गया था क्या तू? पहुंचा था क्या? मेले में गया था क्या? हाँ। कुछ लाया है? हाँ। चरणों को प्रणाम करा। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने कहा ये मैं दूसरे के धन को नहीं ले सकता। अपने शिष्य से कहा मैं झोला लाया था, उसमें एक नरियल और 101 रुपये रखे हैं, वो ला दे, इसको देना है। परिवार के लोग कहने लगे मेरा बेटा तो चोरी करके लाया और तुम उसको नरियल और 101 रुपये दे रहे हो। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने कहा ये चोरी करने भी आया तो कहाँ आया, इसकी दक्षिणा देना भूल गया था, इसलिए देने के शर्मोशार हो गया, तकलीफ में इतना पड़ गया कि आखिरी में संत ज्ञानेश्वर माउली जी को ढूंढता ढूंढता चल जाता। उस समय पर संत ज्ञानेश्वर माउली वारी कर रहे थे, विठ्ठल 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 वारी कर। किसको मालूम था कि वारी, मेरा पूरे महाराष्ट्र वासियों से निवेदन है, अगर मेरी वाणी पूरा महाराष्ट्र और मराठवाड़ा सुन रहा हो तो मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अपने अपने घर के बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, माता को, पिता को, भाई को, बंधु को प्रेरणा दो कि हमारा जन्म इस महाराष्ट्र में हुआ है और हम पैदा अपने पंडरीनाथ के लिए हुए हैं, हरि विठ्ठल के लिए हुए हैं। महाराष्ट्र के
आज के समय में आधुनिक युग में धीरे 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 वारी करने वालों की संख्या घट रही है, पर इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, हर घर से एक वारी करने वाला निकलना चाहिए। हर घर से आषाढ़ी एकादशी पे जाने के लिए, वारी करने के लिए, पंढरपुर की यात्रा के लिए हर एक घर से निकलना चाहिए। तो वो अकेला नहीं निकलता, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मेरा शंकर भी वारी वाले के साथ चलता। वारी करो। संत ज्ञानेश्वर माउली जी को ढूंढ रहा है, वो चोर, क्षमा मांग लूं, मेरा भाई चले गया, बंधु चले गया, मेरा परिवार नष्ट हो रहा है, एक बार संत ज्ञानेश्वर माउली जी से क्षमा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई बंधु, जब तक असली संत संसार में रहता है ना, उसको जीते जी कोई नहीं पहचान पाता। लोग उसको अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, ताने देते हैं। जैसे संत तुकाराम जी को, नामदेव जी को, रामकृष्ण परमहंस जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को, मीरा कर्मा को कितना कितना ताड़ दिया गया, ताने दिए गए। जब असली संत संसार में आता है तो उसको लोग अपशब्द कहते हैं। जब वो चला जाता है तब उसकी पहचान होती है कि वो कोई साधारण नहीं था, शिव का एक दूत बनकर आया। शिव का दूत था, उसको हम पहचाने नहीं, हम उसको जाने नहीं। पिता को बेटे नहीं जान पाते कि मेरे पापा, मेरे पिता इतने विद्वान हैं क्या। बहू सास को नहीं पहचान पाती कि मेरी सास इतनी विद्वान है क्या। सास की गणना बहू को कब मालूम पड़ती है, जब उसका जापा और डिलीवरी का समय आता है। जापे के समय पर कोई साथ नहीं देता, अकेली सास हॉस्पिटल में भी रात दिन करती है, और बच्चे को लेकर जब घर आती है तो बच्चे के लिए रात दिन करती है। बहू को सांत्वना देती रहती है, घबरा मती, मम्मी कोई संभालने वाला नहीं है, जापा कैसे होगा, क्या होगा, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। मम्मी घर में टिफिन कौन बनाएगा, चाय कौन बनाएगा, दूध कौन गर्म करेगा। सास कहती मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। पहचानना कठिन। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं महाराज। बहुत दूर ढोल बजेगा तो अच्छा लगेगा, पास में बजेगा तो कान बंद करोगे। उसी तरह संत, असली संत जब चले जाता है तब उसकी पहचान कर पाते। ढूंढता ढूंढता वो चोर वारी में पहुंचा संत ज्ञानेश्वर माउली जी का दर्शन करने के। उसको क्या मालूम था कि वो वारी करने वाला केवल एक वारकरी नहीं होता, वारी करने वाला तो स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा का ही एक अंश स्वरूप होता है। और विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, भगवान विठ्ठलनाथ का दर्शन कर रहा है। चलिए और स्मरण करता करता आप और हम 2 मिनट, आपके अंदर ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप संत ज्ञानेश्वर माउली के साथ में हरि विठ्ठल की वारी कर रहे हैं। कुछ देर आप ऐसा महसूस करो कि मैं पैदल चाकरवाड़ी से निकली हूँ। चाकरवाड़ी की गलियों से निकलती निकलती कच्ची रोड से बाहर निकली हूँ। फिर मैं वहीं से लातूर की ओर बढ़ते बढ़ते वहाँ से मैं सीधे पंढरपुर की ओर बढ़ रही हूँ। और पंढरपुर की सीमा में संत ज्ञानेश्वर माउली भी विठोबा विठोबा विठ्ठल विठ्ठल कर रहे हैं और मैं भी विठ्ठल कर रहे हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई भोजन करा रहा है, मांगते दूंगते खाते पीते स्मरण करते चले जा रहा है। आषाढ़ लग चुका है, आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि संत ज्ञानेश्वर माउली जी के साथ आप और हम वारी कर रहे हैं। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला। तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला
हरि ओम विठला। राम जी गावेला हरि ओम विठला। बारी कर रहे हो, याद रखना, चलते जाना, धीरे धीरे बढ़ते जाना। आगे आगे संत ज्ञानेश्वर माउली चल रहे हैं, पीछे पीछे आप और हम स्मरण करते चल रहे हैं। किसी ने रंगोली डाली है रोड पर, बड़ी सुंदर रंगोली है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी रुक गए, सामने रंगोली का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते करते थोड़ी देर वहाँ स्तुब्ध होकर संत ज्ञानेश्वर माउली जी देखकर वहीं पर गुनगुना रहे हैं। नामदेव जी गावेला हरि ओम, नामदेव जी गावेला हरि ओम विठला। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठला। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठला। माउली चलते चलते सामने से निकल रहे थे, एक छोटी सी लड़की फ्रॉक पहनी हुई, हाथ में पानी का गिलास लेकर माउली जी के पास में पहुंच गई। माउली माउली जल तो पियो, पानी तो लो। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने पानी का पात्र लेकर थोड़ा सा जल पीकर थोड़ी देर विश्राम करते हुए फिर आगे बढ़े। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। हरि ओम विठ्ठला मीठो नाम विठ्ठला। हरि ओम विठला मधु नाम विठला। एक तुलसी का क्यारा सिर पर लेती हुई एक सौभाग्यवती नारी, एक महिला, मस्तक पर बड़ी सी बिंदी, पीछे थोड़ा सा गजरा लगा हुआ है, हाथ में चूड़ी है, सिर पे तुलसी का पिंडा भरा हुआ है और तुलसी का क्यारा लेती लेती जा रही थी। संत ज्ञानेश्वर माउली जी देख रहे हैं, हाथ में करताल ले लिया संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने, बीणा लेकर गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। काकरवाड़ी में आवेला हरि ओम विठ्ठला। काकरवाड़ी में आवेला हरि ओम विठला। चलते चलते पंढरपुर की सीमा आ गई। हरि विठ्ठल का सुंदर चंद्रभागा नदी का तट। संत ज्ञानेश्वर माउली जी कह रहे हैं लगा लो डुबकी चंद्रभागा में एक बार, आषाढ़ी चल रही है, लगाओ डुबकी, और एक दो। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। लाइन में लग गए, बहुत भीड़, पूरा पंढरपुर भरा पड़ा है, कहीं पांव रखने की जगह नहीं, सब घबरा रहे थे। संत ज्ञानेश्वर माउली जी ने कहा काय को चिंता करते हो, जिसके घर आए हो सब व्यवस्था वही करेगा, तुम तो पुकारते रहो। काकरवाड़ी से आवेला हरि ओम विठ्ठला। काकरवाड़ी से आवेला हरि ओम विठला। ओ पंढरपुर में गावेला हरि ओम विठ्ठला। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठला। लाइन लगते 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 चल दिए, अंदर प्रवेश करा, मंदिर में प्रवेश करा, और प्रवेश करते 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 जो श्री हरि विठ्ठल के सामने पहुंचे हैं, चरणों में मस्तक जो रखा, तो स्वयं ऊपर से बैठे हुए महादेव और हरि विठ्ठल ने भी पूछ लिया, ओ ज्ञानेश्वर माउली, हो गई बारी। ज्ञानेश्वर माउली जी नैनों से नीर बहा रहे थे, आज हरि और हर दोनों फूल बरसा रहे थे, मेरा बारी करने वाला आया है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। थोड़े दिन तक वहाँ निवास करने के बाद में फिर बारी वापिस आ गई है चाकरवाड़ी, और चाकरवाड़ी में फिर वही आनंद के साथ विराजमान हो गए, और 7वें दिन की कथा प्रारंभ हो गई। बैठ जाओ, हर हर बैठ जाओ, हो गई बारी। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला।
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठल हर भगवान। संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज की भगवान। उसको पहचानो, शिव को जानो। साथ में बैठकर आप और हम भगवान शिव का स्मरण करें, बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, हृदय से विनती करें, निवेदन करें। सभी लोग साथ में आज कथा का विराम दिवस है और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। सभी लोग साथ में बोले विनय। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोगरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर का चरित्र कह रहा। शिव को पहचानना बहुत कठिन है। जितने जितने जन्म मां पार्वती जी के हुए हैं, केवल शंकर को जानने का प्रयास करो। एक शिव नाम जपने वाला हो, शिव नाम लेने वाला हो, शंकर का गुणगान करने वाला हो। हम तो आपको भी कहते हैं जितने और हम नहीं कह रहे। विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण का महत्तम गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ और उस शिव पुराण को हिंदी में पढ़ लो। उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जहाँ से शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति शिव भक्त जिस जगह से निकल कर जाता है, उस रोड पर, उस नगर में, उस गांव में अगर कोई अधोगति में मर गया हो, एक्सीडेंट से मर गया हो, कोई गर्भस्थ मर गया हो, गर्भ में कोई शांत हो गया हो, ऐसी महिला या ऐसा पुरुष भी, उसके गांव का भी व्यक्ति अगर कथा सुनकर, शिव पुराण सुनकर कोई जा रहा है, उसके मुख का दर्शन कर लेता है तो उसकी भी 71 पीढ़ी तर जाता है। ये हम नहीं कर रहे। शिव महापुराण कथा का महत्तम बिंदुक चंचुला का संवाद, देवराज ब्राह्मण का संवाद और विद्धेश्वर संहिता वर्णन कर रही है कि शिव पुराण सुनने वाला केवल अकेला नहीं कर रहा है, जिस राह से निकल कर जा रहा है वहां जो लोग रहते हैं उसका मुंह का दर्शन कर लेते हैं तो वो भी कल्याण हो रहा है, उसका भी कल्याण।
जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो ये समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। केवल शंकर का नाम होठों पर चढ़ना और आपका जीवन सवर। तारकास के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष। तीनों पिता तारकासुर के प्राण चले गए थे। तीनों ने विचार करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, 3 पुरियां, 3 नगर बसा लिए, 3 नगर में निवास कर लिया। हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। हमारे प्राण जाएं तो तीनों के एक साथ। देखो, किसी के घर अगर रोज जाओगे, किसी के घर अगर रोज प्रवेश करोगे, किसी के घर में अगर रोज जाओगे, रोज प्रवेश करोगे, और रोज रोज किसी के घर में अगर प्रवेश करोगे, रोज किसी के घर में, भाऊ मामा जी के शिष्य मनोहर मामा जी यहाँ पधारे, एक बार जोरदार ताली। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, संवाद कर। तारकासुर के 3 बेटे हैं और वो तीनों ने वर प्राप्त करा कि हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की 3। इनका बेर शंकर भगवान से नहीं है। कल आपको कथा में कहा था, परसों भी आपको कहा, मेरे भोले बाबा का ना तो किसी देवता से बेर है, ना कोई गंधर्व से, ना कोई अप्सरा से, ना कोई किन्नर से, ना कोई नाग से, ना मेरे शंकर भगवान का किसी असुर से कोई बेर नहीं, किसी से बेर। एक लिंगायत संप्रदाय का, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय की जो माताएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, मस्तक पर इनके भस्म त्रिपुंड होता है, गले में चांदी की छोटी सी डिबिया में एक शिवलिंग होता है बड़ा। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में यह चीज बताई जाती है कि आपका कोई बेरी नहीं है, आपका कोई द्रोही नहीं है, आपका कोई दुश्मन नहीं है। और यहाँ पर भी कई वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त बैठे होंगे, हाथ उठाएंगे, कहीं बैठे हों तो। आप लोग बैठे हैं? अच्छा अच्छा, रखिए रखिए, प्रणाम आप लोगों को। आपके गले में जो विराजमान मेरे शिव हैं, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ आपके चरणों। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में यह वर्णन किया जाता है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका कोई द्रोही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके गले में शिवलिंग विराजमान है, जिसके गले में, जिसकी वाणी में, जिसके हृदय में, जिसकी चित्तवृत्ति में, जिसकी दृष्टि में, जिसके श्रवण में, जिसके पूरे अंग अंग में शंकर अगर विराजमान हो जाता है तो दुनिया में उसका कोई द्रोही नहीं है, कोई दुख। उसकी दृष्टि में सब सम। शिव भक्त के पास अगर कोई जाकर कहते तुम्हारे लिए वो ऐसा बोल रहे थे, वो वैसा बोल रहे थे, उन्होंने ऐसी निंदा करी, ऐसा बोल दिया, शिव भक्त अगर असली शिव भक्त है ना तो वो एक ही बात कहेगा, नमन है उनको जो निंदा कर रहे हैं, प्रणाम है उनको जो अपशब्द कह रहे हैं। शिव भक्त, मेरे शंकर भगवान की दृष्टि में कोई भेद ही नहीं था। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों एकत्रित होते हैं और तीनों पूछा। एक बार देवर्षि नारद ने तारकाक्ष से पूछा,
विदुमाली से पूछा, कमलाक्षी से पूछा। कहा तारकाक्ष। भगवान विष्णु का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद ने कहा वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, भगवत भजन है उनका, लक्ष्मी जी के पति हैं, वैकुंठ रहते हैं, शेष सैया है, सुंदरनाथ शेषनाग की सैया विराजमान है, ऐसा है वैसा है। और देवऋषि नारद ने फिर भगवान शंकर के लिए कहा कि तुम भी पृथ्वी पर रहते हो, वो भी पृथ्वी पर रहते हो। हमको लगता है आपके द्रोही तो शिव ही होंगे। तारकाक्ष से देवऋषि नारद ने कहा कि आपके द्रोही तो शंकर होंगे। तो तारकाक्ष ने उत्तर दिया, मेरे पिता तारकासुर जिनके प्राण गए षडानंद कार्तिकेय के द्वारा, वो मेरे पिता ने ही वर मांगा। मेरे पिता ने कभी नहीं कहा कि शिव तुम्हारा द्रोही, शिव तुम्हारा दुश्मन। दुश्मन कौन? तो कहा इंद्र। इंद्र से मतलब है हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारी इंद्रियां। इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन, और इन नैनों से दर्शन कर लो सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का, ये रोग है। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। रात के समय पर हरि पाठ हो रहा हो तो तुम्हारे को बकासी आना चालू हो जाता है। रात को सुंदरकांड हो रहा हो तो फिर कमर दुखने लगती है। रात को कीर्तन हो रहा हो तो तुम्हारा मन सोने का करता है। और वही रात को डिस्को हो रहा हो, डीजे लगा हो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई नाचने वाले आ गए हों, फिर तुम्हारा मन सोएगा नहीं, नेत्र सोएंगे नहीं। और मान लो यही प्रसंग तो आंखों का, कानों का, इतनी दिन में दोपहर में तुम्हारा 2 बजे 1:30 बजे सोने का समय है, और उतनी देर में तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे यहाँ 1:30 बजे कोई जरूरी बात बताने के लिए आ गई, चुगली सुनाने के लिए आ गई, तो फिर तो नींद। इन कानों को रोग लगाए रोज चुगलिया सुनने का, और इन कानों से शिव कथा सुन लो सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और इसे जिह्वा को रोग लगाए तेरी मेरी करने का। ये जीवान को रोग है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, तेरा मेरा करते करते गालियां देती, अपशब्द कहती, ताना देती, दिन रात कोसती, थोड़ा सा मौका देखती और कुछ अपशब्द कह देती। हालांकि भगवान ने इसको जीवान बनाई तो बड़ी सोच समझ कर बनाई, ऐसा नहीं। भगवान ने जीवान बनाई तो सोच समझ कर बनाई। भगवान को भी मालूम था एक अकेली गजब कर जाएगी, पूरे चाकरवाड़ी में आग लगाया। एक अकेली गजब करती है, बहुत गजब करती है, इसलिए इसको बांध कर रखो। जीवान को कांच में दर्पण में उठाकर देखना, नीचे से 3 जगह से बंदी होती है, ज्यादा मत बोलना। फिर जीवान ज्यादा बोली तो क्या इसके 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत। और एक दिन 32 सैनिकों से जीवान ने कह दिया, मेरे 32 सैनिकों, मैं तुमसे विनय करती हूँ, मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूँ, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू किसी से आड़ा टेढ़ा मत कह देना, नहीं तो 32 1 मिनट में निपट जाएगा। 32 की 32 चल, तू कृपा कर। जीवान के लिए 32 सैनिक लगा दिया गया। 32 सैनिक कम पड़े तो भगवान ने कहा एक काम करो, इसको अंदर पैक कर दो। 2 होठ लगा दिए दरवाजे, ज्यादा मत निकलना, कोई भी कुछ भी बोले पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, धीरे से स्माइल दे देना, पर बोलना मत। तेरे बोलने में गड़बड़ी है, तू बोली और लड़ाई हुई, तू बोली और झगड़ा हुआ, तू बोली और गड़बड़ हुआ। इस जिह्वा को
भोग लगा है तेरा मेरा करने का। और इस जिभ्या से शिव नाम जप लो सारे रोग मिट जाएगा। ये रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग लगे हैं, बहुत बड़े रोग, बहुत बड़े। माल जपे तो उंगली ना दुखे, पर माला जपे तो उंगली दुखे। रोग। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष शिव तुम्हारे द्रोही हैं? नहीं, मेरे द्रोही नहीं। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई सम। इसलिए निवेदन है भगवान शंकर के भक्तों से, सावन का महीना आए और शिव भक्त जो मस्तक पर चंदन लगाए, त्रिपुंड लगाए, शिवालय जाए, एक लोटा जल, सावन में तो लोग 2 लोटा चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के लिए जब जाएं, मंदिर के अंदर भी कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होना चाहिए, द्रोही नहीं होना चाहिए। ये आ गई, इसने चढ़ा दिया, भीड़ लगी है, लाइन लगी है, तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे करने दो, मुझे सेवा करना है, मुझे ये करना, ना ना ना, भगवान कोई द्रोह। और हुआ क्या आखिरी में? तारकासुर के बेटों से देवऋषि नारद ने पूछा, शंभु, तारकासुर के बेटों से पूछा देवऋषि नारद ने, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? क्या अंतिम इच्छा? हमसे कोई पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम तो एक ही बात कहें कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, और कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। एक इच्छा है, कभी अगर वापिस जन्म मिले तो सीहोर का कुबेरेश्वर धाम मिले, और कुछ नहीं चाहते। फिर जन्म मिले तो शिव महापुराण की कथा में, और फिर जन्म मिले तो आप जैसे शिव भक्त जरूर मिले। बस जन्म मिले संसार सागर में, अगर फिर वापिस भेजा जाए तो अपन, आप भी ऊपर, अगर कोई तुमसे पूछे ऊपर जाने के बाद में क्या चाहिए, तो कहा वंस मोर, एक बार वापिस मनुष्य का जन्म। किस लिए? मानव का जन्म तो लोग मांगते नहीं है, किस लिए? तो कहा शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए फिर जन्म चाहिए, फिर पुनः जन्म। तो कहा संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तो आराधना करते हैं कि अगला जन्म ना मिले, भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाएं। तो कह देना शिव महापुराण में शंकर भगवान ने पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में एक बात कही थी, पार्वती, वैकुंठ में व्यक्ति उतना समय रहता है जितना समय उसका पुण्य रहता है, पुण्य खत्म धक्के देकर नरक भेज दिया जाता है, नरक के बाद 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है, 83,99,999 योनियां कटने के बाद 84 लाख नंबर की योनि मनुष्य की मिल जाती है। और फिर वो तुम्हारी जेब में अगर 1,000 नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी, तुम्हारी जेब में 2 लाख रुपए तुम्हारी जेब में भरे पड़े हैं, तो तुम कभी भी किसी भी होटल में जाकर रह सकते हो। तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना पड़ेगी, वेटर उठाएगा, तुम्हारे कमरे में चाय आएगी, तुम्हारे कमरे में नाश्ता आएगा, और वेटर 3 बार सलाम ठोकेगा, सर 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 क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। और फिर किसी को मालूम पड़ गया कि तुम्हारे 2 लाख रुपए खत्म, फिर वेटर सर सर कहेगा, नीचे से एक फोन आएगा कमरे में, कमरा छोड़िए, खाली करिए, अब चेकआउट करिए, जाओ। तो कहा मेरे पास पैसे थे तब तक तो लोगों ने पूछा। उसी तरह वैकुंठ में जब तक तुम्हारे पास में पुण्य है तब तक तो तुम बैठोगे, बाद में धक्का देकर निकाल दिया। इसीलिए शंकर का भक्त, शिव की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला वैकुंठ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां तो उतने दिन रहेंगे जितने दिन जेब में पैसा है, बाद में नरक भेज दिए जाएंगे। तो शंकर का भक्त कभी वैकुंठ नहीं जाना चाहता। शंकर का भक्त से पूछा गया तू कहां जाना चाहता है, तो कहा मुझे कैलाश भेज दो। कैलाश क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता शंकर जी के बिना निर्णय के कोई काम नहीं करते, इसलिए 24 घंटे कोई ना कोई देवता कैलाश आता रहता है। मैं कैलाश में रहूंगी, शंकर की आराधना करूंगी, कोई आएगा उसका दर्शन हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, बहुत है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, वैकुंठ जाऊंगी तो नीचे पटकोगे, वापिस नहीं आना पड़ेगा, इससे अच्छा है मुझे तो कैलाश में। अगर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, हमें नहीं जाना। वो एक गाना याद करो, कौन सा गाना था? पहला संदेशा मेरे ससुर जी का है।
तुम लोगों को याद है गाना ये वाला? अरे बोलो तो, हाँ जरा गाओ तो जरा। साल दो साल नहीं जाऊंगा, डोली रख दो कहाँ। पहला संदेशा मेरे ससुर जी का आया, इस डोकरे के साथ नहीं, इस बुढ़े के साथ नहीं, डोली रख दो कहाँ। दूसरा संदेशा मेरे जेठ जी का आया, ये मुछंदर के साथ नहीं, डोली रख दो। और आखिरी संदेशा मेरे पियाजी का आया, तो नंगे पैर तोड़ी जाऊंगी, डोली रख दो। बस ये याद रखना, पहला संदेशा यमराज का आएगा, सूचना देगा, चल इतने में डरा करके देना, घबराए फालतू की बात करना मत ही रहे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरबाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले, तेरे साथ तो नहीं जाऊंगी। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। ए चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी नगर में कथा सुनी, मैंने पंढरपुर कथा सुनी, मैंने चाकरवाड़ी कथा सुनी, फालतू की बात मेरे से करना मत। इतने में वो मुछंदर भी गया। तब देवताओं ने सबने जाकर भगवान शंकर से कहा प्रभु ये तुम्हारी है, ये तुम्हारे बिगड़ नहीं आएगी। तब शंकर जी नंदी लेकर आए। जो नंदी लेकर आए तो शिव भक्त ने देखा मेरा बाबा आ गया, अब जाऊंगी, दौड़ पड़ूंगी, बुलाने आया है, दौड़ी भागी और मेरा शिव आया। साल 2 साल नहीं, डोली रख दो मैं बैकुंठ, डोली आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया। और सुनो बहुत, देखो शंकर की कथा सुनने वाले सावधान हो जाना, सब ध्यान रखना। तुम्हारे घर में तुम्हारे बिना पूछे कोई घुस नहीं सकता। बोलो जम के, घुसेगा? बिना पूछे तुम्हारे घर में कोई घुस नहीं सकता। उसी तरह शंकर की कथा सुनने वाले को उठाने के लिए हर कोई आ नहीं सकता, आएगा तो शिव आएगा, दूसरा कोई नहीं। और अगर आ भी जाए तो तुम वो बच्चे को देखो, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको अगर मन की चीज नहीं होती तो जमीन पे सो जाता, मचल जाता। बस तुम भी ऐसे ही करना। वो अगर यमराज दिखने लगे, काले काले कपड़े, भयंकर श्रृंगार, भयंकर सा दिखे, घबराना नहीं। उसी समय पर श्री शिवा श्री फिर चिल्ला देना, कौन है रे, कौन है मेरे घर में घुस रहा है, मुझे लेने के लिए आया, कौन है? कितने में यमराज कहेगा मैं हूं। नहीं माने, नहीं माने, सुने ही नहीं तो राजा श्वेत की कथा यमराज को सुना देना। याद है राजा श्वेत की कथा? यमराज पूछेगा कौन राजा श्वेत? राजा श्वेत शंकर जी की पूजन कर रहा था, यमराज तो उसको लेने के लिए आया था। याद कर, तेरे प्राणों को शंकर भगवान ने त्रिशूल से भर लिया था। पहला केस था जब यमराज खुद मर गया था। यमराज याद कर, फिर तेरी लड़की स्वयं मृत्यु देवी आ गई। उसने कहा मेरे पिताजी मर गए, मैं मारूंगी राजा श्वेत को। और मृत्यु देवी जैसी आई तो मौत को भी शंकर जी ने मार दिया था। सूर्य नारायण भगवान को मालूम पड़ा मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई। सूर्य नारायण भगवान दौड़ते हुए आए। भगवान शिव से कहा क्या कर दिया आपने? मेरे बेटे यमराज को मार दिया, मेरी पोती मृत्यु देवी को मार दिया, ये क्या कर दिया आपने? मेरा बेटा मर गया, इसको जीवित करो। शंकर भगवान ने कहा सूर्य नारायण भगवान से, सुनो भास्कर देव, तुम्हारे बेटे को और तुम्हारी पोती को एक शर्त पर जीवित करूंगा। मेरे भक्त को लेने के लिए अगर आए तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा, तब लेकर जा। वो तो छोड़ू, तो नहीं छोड़ू, काय को छोड़ू मरना। इतने में सूर्य नारायण भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं, जब तक सूरज रहेगा ब्रह्मांड में, अगर कोई शिव भक्त अपने प्राणों को छोड़ेगा तो उसको यमराज लेने नहीं आएगा, स्वयं शंकर लेने के लिए आएगा। और यही होना चाहिए। यही फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शिव, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ
शंकर रे तेरे बिना क्या जीना हो बाबा रे। काशी की गलियों में फूलों की कलियों में तेरे बिना कुछ जीना, तेरे बिना भी क्या जीना हो बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। यमराज भी शिव भगवान के सामने जाकर खड़ा नहीं, उसको भी लगता, उसको भी सोचना पड़ता है, उसका भी विचार करना पड़ता है क्या। इसलिए शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। तारकासुर के बेटों से तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की से पूछा गया, तीनों से विचार करा गया, क्या शिव तुम्हारा द्रोही है? नहीं नहीं नहीं, शंकर हमारा द्रोही नहीं हो सकता, शिव हमारा द्रोही नहीं हो सकता, शिव हमारा द्रोही नहीं। तो फिर तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा क्या? कहा मेरी अंतिम इच्छा है शिव को पुकारूं। मेरे पिता शिव के पुत्र के द्वारा मारे गए तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की कहते हैं, हमारी इच्छा है कि हमको मारने के लिए अगर कोई आए, हमको लेने के लिए अगर कोई आए तो मेरा देव अधिदेव महादेव, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हमको लेने केवल शिव आए, केवल। और महाराज तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। हाथी मत लाना भोले, घोड़े मत लाना, लाना नंदी साथ, मन्ने लेने तू ही आना। ढोलक मत लाना भोले, तबला मत लाना, लाना डमरू साथ, मन्ने लेने तू ही आना। और बाबा किसी को लाओ चाहे ना लाओ, पार्वती को लेकर आना और मन्ने लेने तू ही आना। मेरा जब दुख हो, मेरा जब कष्ट हो, उसको समाप्त करने के लिए तुम आना, कोई दूसरा नहीं। और कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी कष्ट हो, जो दिल से शिव को पुकार लेता है, शिव उसको मिल जाता है। तारकासुर के बेटों ने कहा हमारी इच्छा केवल इतनी सी है कि हमको लेने के लिए, हमारा संहार करने के लिए हमारे लिए शिव है। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सोमीरा राजेंद्र नाटकर, गोदावरी गांव, राक्षस भवन, शनिचे, तहसील गेवराई, जिला बीड़ के निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं, बेलपत्र ले सकती हैं। हमारी शादी को 22 साल हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हम सफल नहीं हुए। फिर हमने शिवजी पर श्रद्धा रखी, मैंने शिवलीला अमृत का भी पाठ किया, आपने जैसा जैसा बताया वो अनुष्ठान किया, बाबा का प्रदोष व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, सारे उपाय करते करते तब बाबा की कृपा से 23 साल के बाद 30 जनवरी 2021 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति। 23 वर्ष के बाद, 23 साल के बाद मेरे घर में संतान। अगला पत्र, श्रीमती वंदना राजेश बारड़, परली बैजनाथ, जिला बीड़ की रहवासी हूँ। बाबा 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर हुआ नहीं। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर, और पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिवजी को 1 लोटा जल रोज चढ़, बेलपत्र और शहद का उपाय कर, पंडाल में बैठकर शिवजी से प्रार्थना की। तब मेरे बाबा की कृपा से मेरी बेटी का 1 साल के अंदर ही 11 मई 2023 को सरकारी नौकरी लग गई, और मेरी बेटी महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के पद पर कार्यरत हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, बेटी का फोटो भी लगा रही हूँ। शिव की आराधना, शिव की उपासना। एक पत्र और बड़ा अच्छा, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी करुणा के पाओ, भव पार हुआ, भव पार एक नेत्रों से विहीन एक बेटी बैठी हुई है जिसके नेत्र नहीं है और वो नेत्रों से विहीन है। महाराज, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, 10 साल से तकलीफ में थी। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 10 साल से तकलीफ में थी और नेत्र नहीं थे। 10 से 12 साल उसको, कहीं बैठी हो तो आ सकती है, 10 से 12 साल उसको हो गए थे और उसका नौकरी नहीं लग रही। फिर आंखें तो उसकी थी नहीं। बाबा से प्रार्थना करा कि कैसे भी मेरी सरकारी नौकरी लग जाए और शिव कृपा से 12 साल के बाद उसके नेत्र नहीं, फिर भी बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी बैंक के अंदर लगी। कहीं बैठी हो तो वो आ सकती हैं। 12 साल से सरकारी नौकरी की तलाश में। इसका पत्र शंभु दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया पूजा बाबा साहेब नवले। मैं रहने वाली पाली तालुका जिला बीड़ की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दोनों ही आंखों से दृष्टिहीन हूं और गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, पर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा। आखिरी में किसी माताजी ने मेरे से कहा कि तुम पशुपतिनाथ का व्रत करो। मैं बाबा का व्रत करी और मेरी मम्मी ने उस व्रत में मेरी सहायता करी। बाबा की कृपा से मैंने शिव जी से प्रार्थना करी और बाबा की करुणा से 2023 में मुंबई में मुझे जॉब मिल गया गवर्नमेंट का। महानगर पालिका मुंबई में मेरा जॉब लगा है, बैंक में नहीं, महानगर पालिका मुंबई में मेरा जॉब लगा है। उस बेटी का फोटो ये है। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। नेत्रों से विहीन है और शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से शिव तत्व की ओर वो अग्रसर। आप जितना भाव से शिव को रिझाते हो, शिव उतना भाव से आपको प्राप्त हो। आप उसको हृदय से पुकारते हो, वो हृदय से मिलता है। जितने भाव कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार।
तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। पीछे वाले भी बड़े दोनों हाथों से। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए, जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जाने लोग अपने हुए क्यों पराए, तू बता जाने लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का विराम दिवस है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर, पुण्यमय आनंदमय भूमि पर 7 दिवसीय कथा शिव महापुराण की आज विराम लेने जा रही है। दिल से, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा से जितना विनय कर सकते हो करो, प्रार्थना करो। सब लोग साथ में बोलें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से प्रार्थना। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, उगड़दानी, कंकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तीनों ने भगवान शिव जी से केवल उन्हीं के द्वारा प्राणों को हरना, उन्हीं के द्वारा प्राण त्यागना, उन्हीं के द्वारा शरीर का त्याग करना। भगवान से अगर प्रार्थना करो, मांगो, तो उससे उसी को मांगो। स्वयं शिव को शिव से मांगो, भगवान शंकर को ही शंकर से मांगो। देखा चारों तरफ जब उपद्रव मच रहा था, तब देवताओं ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी और शंकर भगवान पशुपति नाथ बनकर गए। सारे देवताओं को, 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया और मेरे शिव औघड़दानी स्वयं उनके पति बने। फिर जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की का वध। शिव जी का जो स्वरूप था वो नंदी के रूप में था, तो सिर नेपाल में जाकर गिरा, जो पशुपति नाथ के रूप में पूजा। धड़ केदार के रूप में पूजाया, केदारेश्वर के रूप में विराजमान। 12 ज्योतिर्लिंग प्रत्येक मानव के लिए एक ऊर्जा का स्रोत। संतों का दर्शन, संतों की समाधि का दर्शन, संतों का दर्शन हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत। शिव महापुराण की कथा एक ऊर्जा का स्रोत। एक बहन ने पत्र लिखा है, डब्बा में भेजा है।
मेरा नाम ज्योति शुक्ला है, पति का नाम सतीश शुक्ला है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। हम लोग खाना खाने के लिए भी परेशान थे। मुझे पता लगा कि आपकी कथा सांगवी पुणे में थी। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं बाबा वो देता है। हम दोनों पति पत्नी पुणे की उस कथा में पहुंच गए और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करें कि हमारा कर्जा करोड़ों में है, आपको चुकाना है। मैं बाबा का क्या धन्यवाद करूं गुरुदेव। दुनिया की दृष्टि में ये केवल कथा का पंडाल होगा, पर सत्य तो यह है कि यहाँ पंडाल में जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। गुरुदेव 3 महीने पूरे निकले और बाबा की क्या वर्णन करूं, 3 महीने भी पूरे नहीं निकल पाए और 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने मेरा 10 लाख का कर्जा चुकवा दिया। धीरे धीरे बाबा ने सारा कर्जा चुकाकर पुणे में मेरा खुद का एक फ्लैट 25 लाख का मेरे बाबा ने मुझे दिला दिया। बाबा ने मुझे गाड़ी बंगला सब करा दिया। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप दिल से उसको पुकारोगे वो दिल से सुने। जितने ज्योतिर्लिंग है, जितने शिव के स्थान हैं, जितने शंकर भगवान के प्राचीन प्राचीन शिवालय, नए शिवालय, पुराने शिवालय, संतों के निवास, समाधि स्थल, ये सारे हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं। सारे तीर्थ हमारी ऊर्जा के केंद्र। सावन का महीना आएगा, आप लोगों से निवेदन है कि 1 लोटा नहीं 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करना, दिल से प्रार्थना। ये कथा तो आज विराम की ओर चली जाएगी। 14 तारीख को आज यहाँ विराम हो जाएगा। 19 तारीख से कथा निकुंभ छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिन की दुर्ग जिले में हो जाएगी। फिर 26 जून से फिर कथा आप ही के महाराष्ट्र बेजापुर में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक 7 दिन। यहाँ पर प्रार्थना कर कर जाना कि बेजापुर की कथा में मेरा पत्र पहुंचना चाहिए बाबा, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी झोली भर देना, ऐसी करुणा। निवेदन 6 अगस्त की सीहोर में कावड़ रहेगी और हमारा निवेदन रहेगा 10 जुलाई से 8 अगस्त तक कावड़ मेला सीहोर में रहेगा। आप जब भी सीहोर आए सीवन का जल भरकर बाबा को समर्पित करें, अपने दिल से प्रार्थना करें, निवेदन। शिव को मानो, अपना उससे एक संबंध जोड़ो, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का। वो संबंध निभता। संसार के संबंध टूट जाते हैं, पर शिव का संबंध आखिरी तक नहीं टूटता, जन्मों जन्म तक चलता है। और आप उसको बनाकर चलें, भगवान शंकर से संबंध जोड़कर चलें, भगवान शिव से संबंध बना। समय आया, आगे वर्णन किया है तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कि है चंचुला, चंद्र को काया का रोग हो जाता है और वो शिव की आराधना कर कर अपने काया के रोग को समाप्त कर लेता है। काया का रोग चंद्र का समाप्त। शरीर में कैसा भी रोग हो, कैसा, आप यदि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को आचमन कर रहे हैं, अपने शरीर में रोग वाले स्थान पर उसको लगा रहे हैं, तो शिव का चढ़ा हुआ जल औषधि का कार्य करता है। वो औषधि के रूप में शंकर जी से बेलपत्र मांगकर अगर ला रहे हो, शिव जी के मंदिर से बेलपत्र मांगो, बाबा आपकी औषधि के रूप में बेलपत्र दो, मेरे शरीर के लिए चाहिए, रोग निवारण के लिए चाहिए, उसको मांगो। चंद्र की काया का रोग भी मेरे देवदेव महादेव भगवान शंकर ने चंद्र की काया का रोग समाप्त किया। सोमेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है देवदेव महादेव के सुंदर आनंदमय स्वरूप का, श्री मल्लिकार्जुन, जहाँ पर श्री शैलम में भगवान शंकर जाकर विराजमान हो जाते हैं, षडानंद कार्तिकेय जहाँ विराजमान हो जाते हैं और शिव पार्वती ने वहाँ दर्शन देकर श्री शैलम की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर और पार्वती जी उस पवित्र भूमि पर जाकर षडानंद कार्तिकेय को दर्शन देते हैं। फिर वर्णन आया है महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान